नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होने वाली है राजस्व लेखपाल की, उसके लिए हमने भारत के भूगोल का सीरीज स्टार्ट किया था आज से। इसमें हमने जो है पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। पहले चैप्टर में हमने भारत का परिचय देखा था। भारत के परिचय से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था तथा इसका अगला भाग आज हम कंटिन्यू करेंगे। तथा आज पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वतों के बारे में। भारत के पर्वतों के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे कुछ पर्वतें दी गई हैं। इन पर्वतों को आपको बताना है कि सही क्रम में कौन सी पर्वतें हैं। उत्तर दिशा की ओर सही क्रम में कौन सी पर्वतें हैं आपको बताना है। तो उत्तर दिशा की ओर सही पर्वतें आपको कौन सी मिलेंगी? तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पीर पंजाल सबसे नीचे आपको मिलेगी। पीर पंजाल जो पर्वत है, पीर पंजाल आपको मिलेगी सबसे दक्षिण में, इसमें हो जाएगी। पीर पंजाल के ऊपर आपको मिलेगी जास्कर पर्वत श्रेणी मिलेगी। इसके ऊपर आपको मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, और लद्दाख के ऊपर आपको मिलेगी काराकोरम, यानी कि काराकोरम सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी इसमें से हो जाएगी। सबसे उत्तर में आपको मिलेगी काराकोरम और सबसे दक्षिण में आपको मिलेगी पीर पंजाल। तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्रम भूलना नहीं है। और सबसे यहाँ पे उत्तर दिशा की ओर पूछा जा रहा है कि उत्तर दिशा की ओर क्रम वाले पर्वत कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सबसे दक्षिण में आपका आएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल से जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे उत्तर दिशा की ओर, तो उसके बाद आपका आएगा जास्कर पर्वत श्रेणी आएगी। जास्कर पर्वत श्रेणी के बाद आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी आएगी, और सबसे ऊपर यानी कि सबसे उत्तर में आपको मिलेगी काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके साथ आपका जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यह किसका हिस्सा है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय का हिस्सा। ट्रांस हिमालय जो है इसका पार्ट है आपका काराकोरम, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह सबसे उत्तर में आपको मिलेगा, सबसे उत्तर में इसमें मिलेगा आपको काराकोरम, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इसमें से आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जो है पर्वत शिखरों को सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इसको जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। पूर्व से पश्चिम यानी कि सबसे पूर्व में इसमें कौन सा पर्वत शिखर है और सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पूर्व में, यानी कि पूर्व से पश्चिम के आपको बढ़ना है। इधर से लेकर इधर आपका पूर्व हो गया यानी कि ईस्ट हो गया, और इधर आपका हो गया पश्चिम यानी कि वेस्ट हो गया। तो सबसे पूर्व में आपको मिलेगा कंचनजंगा सिक्किम में। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा नेपाल में मिलेगा। उसके बाद अन्नपूर्णा मिलेगा, और सबसे आपको वेस्ट में आपको मिलेगा धौलागिरी। तो ये क्रम आपको याद रखना, भूलना नहीं। यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बढ़ना है, तो सबसे पूर्व में आपको मिलेगा कंचनजंगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, और सबसे इसमें आएगा आपका धौलागिरी। तो ये क्रम आपको याद रखना है। क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काराकोरम जो श्रेणी है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो काराकोरम श्रेणी है यह आपको मिलेगी ट्रांस हिमालय का हिस्सा, यानी कि जो आपका ट्रांस हिमालय श्रेणी है इसी का पार्ट है आपका काराकोरम। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तथा यह सभी हिमालय श्रेणियों में जो है, मतलब ट्रांस हिमालय की जितनी भी श्रेणियां उसमें सबसे लंबी है, सबसे ऊंची है काराकोरम श्रेणी। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ट्रांस हिमालय की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उनमें सबसे लंबी श्रेणी आपको मिलेगी काराकोरम। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आपसे एग्जाम में डेफिनेटली ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो काराकोरम श्रेणी आपको मिलेगी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो गॉडविन ऑस्टिन है जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, यह काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है आपको मिलेगी गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन आपका ए 100% सही है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय का पार्ट, तथा काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिस्ट भी अपलोड की हुई है कि सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हिमालय की अगर हम बात करें
तो हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। इसकी कुल ऊंचाई आपको मिलेगी 8,848 मीटर। इसकी स्थिति नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे है, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे है। और भारत की अगर इस बात करें हम, भारत में स्थित मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गाडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी पाक अधिकृत कश्मीर में, जिससे आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में जो हिमालय स्थित है, यानी कि पूरी तरह से जो भारत में स्थित हिमालय है उसकी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा, आप याद रखिएगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जिसकी कुल ऊंचाई है 8,598 मीटर। यह सिक्किम नेपाल सीमा पर है, तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये क्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, निम्नलिखित में से किसका पार्ट यानी कि किसका हिस्सा है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, यह निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो मैंने आपको अभी बताया था माउंट एवरेस्ट जो है काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और काराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है, तो काराकोरम श्रेणी आपको मिल जाएगा ट्रांस हिमालय का पार्ट, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मुझे से गलती से निकल गया यहाँ पे। तो माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, यह ट्रांस हिमालय का नहीं, ग्रेटर हिमालय का पार्ट यानी कि बृहद हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह किसका हिस्सा है, तो ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय का। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, तो माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। तो जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी कुल ऊंचाई आपको मिलेगी 8,848 मीटर। तो इसे आप याद रखना है आपको, इसकी ऊंचाई आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, तो ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय का। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था यह भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। किसके विरुद्ध, तो पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध जो है पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कहाँ पे, तो सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर जो है यह आपका विश्व का सबसे ऊंचा, आप ध्यान दीजिएगा, जो सियाचिन ग्लेशियर है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसी ग्लेशियर पर जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। किसके विरुद्ध, तो पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है सियाचिन ग्लेशियर में जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत, यह एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ग्लेशियरों के बारे में लिखा हुआ, भारत का सबसे जो लंबा ग्लेशियर वो सियाचिन है, टोटल लंबाई इसकी 76 किलोमीटर है। उसके बाद बियाफो है, बियाफो की कुल लंबाई आपको 70 किलोमीटर मिलेगी। और बियाफो के बाद आपको मिलेगा बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर की कुल लंबाई है यह आपको मिलेगी 63 किलोमीटर। तो इसे आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भारत का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है वह है सियाचिन ग्लेशियर, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सियाचिन ग्लेशियर से ही आपको मिलेगी नुब्रा नदी निकलती है। जो नुब्रा नदी है जो नुब्रा रिवर है, जो नुब्रा नदी है, ये आपको सियाचिन ग्लेशियर से निकलेगी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नुब्रा रिवर यानी कि नुब्रा नदी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। ये प्रश्न यहाँ पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नुब्रा रिवर। जो नुब्रा नदी है इसका जो उद्गम होता है यह सियाचिन ग्लेशियर से होता है। तथा यह जो नुब्रा नदी है यह किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यह ट्रिब्यूटरी है श्योक नदी की। श्योक नदी की सहायक नदी है आपकी, श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी। और श्योक किसकी सहायक नदी है, तो श्योक जो है सिंधु की सहायक नदी है। तो इस क्रम आपको याद रखना है, सिंधु की सहायक नदी है श्योक और श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। तो यह क्रम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, बियाफो ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बियाफो ग्लेशियर की कुल लंबाई आपको मिलेगी और 70 किलोमीटर। तो यह भारत का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, तो आप इसे याद रखिएगा, बियाफो ग्लेशियर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपकी हो गई, यह आपका हो गया काराकोरम श्रेणी, आपका हो गया काराकोरम श्रेणी, मान लीजिए इसको, और यह आपका बीच में हो गया लद्दाख श्रेणी आपकी हो गई, लद्दाख की यहाँ पे श्रेणी हो गई, और यहाँ पे आपको होगी सबसे दक्षिण में आपकी जास्कर श्रेणी हो गई। तो ये क्रम मैंने आपको बताया था, सबसे उत्तर में आपका काराकोरम श्रेणी है और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको जास्कर श्रेणी। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और इसमें नहीं, जास्कर आपको आता है इसमें सबसे नीचे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी काराकोरम श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी है, इसके मध्य कौन सी नदी बहती है? तो काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य आपको नदी मिलेगी कौन सी? सियोक नदी। कौन सी? जो सियोक नदी है आपकी काराकोरम और लद्दाख के मध्य बहती है, लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है, और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है आपकी इंडस रिवर, यानी कि आपकी सिंधु नदी। इसे आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछे अगर काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो सियोक आपका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो इंडस रिवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य आपकी नदी बहती है सियोक नदी। सियोक नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। तथा यह जो सियोक नदी आपकी है किसकी सहायक है? सियोक नदी आपकी सहायक है, सिंधु नदी की सहायक नदी है आपकी सियोक। तो आप इसे याद रखिएगा, सिंधु की सहायक आपकी हो जाएगी सियोक नदी। और सियोक नदी की सहायक कौन सी नदी है? तो मैंने आपको बताया था नुब्रा रिवर जो है, नुब्रा नदी जो है, जिसका उद्गम आपका सियाचिन ग्लेशियर से होता है, यह आपकी सियोक की सहायक नदी है। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो आपको मिलेगी स्टॉक कांगड़ी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो स्टॉक कांगड़ी है यह लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी स्टॉक कांगड़ी में ही आपको मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क। आप इसे याद रखिएगा, जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस जो नेशनल पार्क है आपको मिलेगा स्टॉक कांगड़ी चोटी पर ही। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको अभी बताया था, भारत में स्थित जो हिमालय है, यहाँ पे भारत में स्थित हिमालय की बात हो रही है। तो अगर भारत में स्थित हिमालय की बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कंचनजंगा। इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी सिक्किम नेपाल सीमा पर। तो कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। इसके बाद जो आपकी कंचनजंगा है यह किस हिमालय का हिस्सा है? तो कंचनजंगा आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय का पार्ट है आपका कंचनजंगा। तथा इसकी कुल आपकी इसकी लंबाई कितनी है कंचनजंगा की, इसे आप ध्यान दीजिएगा। कंचनजंगा की जो कुल लंबाई है 8,598 मीटर। तो इसे आप याद रखिए, कंचनजंगा की कुल लंबाई 8,598 मीटर। तथा यह जो कंचनजंगा है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बृहद हिमालय में स्थित है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने आपको अभी इसका आंसर बताया है, कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। पहली कौन सी है? तो पहली आपकी माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी कौन सी है? तो K2 है, यानी कि गार्डविन ऑस्टिन है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और पीर पंजाल, मंसूरी श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी निम्नलिखित में से किसका पार्ट है? काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल श्रेणी, मसूरी श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और आपकी जो महाभारत श्रेणी है यह आपको मिलेगा मध्य हिमालय का पार्ट, यानी कि मिडिल हिमालय का पार्ट। यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम मिडिल हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय। इसको कह लीजिए आप मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय कह लीजिए। इसी का पार्ट है आपका पीर पंजाल श्रेणी, मसूरी श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और आपकी महाभारत श्रेणी। अगर हम इनकी अवस्थिति की बात करें तो आपका जो पीर पंजाल है आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, JNK में आपको मिलेगा पीर पंजाल। मसूरी श्रेणी आपको कहाँ मिलेगी? मसूरी आपको मिलेगी उत्तराखंड में।
उसके बाद धौलाधर श्रेणी आपको कहाँ पे मिलेगी, आपकी जो धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद महाभारत श्रेणी आपको मिलेगी नेपाल में। तो इनको आपको अवस्थिति भी याद रखनी है। डाफला, मिसमी, अबोर, मीरी, पटकाई हिल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी जो पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व की पहाड़ियां यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां, ये सभी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं तथा ये किस राज्य में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित ये सभी पहाड़ियां डाफला, मिसमी, अबोर, मिरी, पटकाई हिल्स, इनको आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। तो देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी डाफला, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, पटकाई हिल्स, मिसमी, ये से भी आपको मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो हिल्स, असम में मिकिर हिल्स और मेघालय में गारो खासी जयंतिया। तो आपको याद रखना है, ये सभी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं। मतलब कौन सी पहाड़ियों पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाके मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसको हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाकर मिलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब यहाँ पे हम नीलगिरी की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है, तो दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह सेकेंड हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तथा ये यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको आकर मिलते हैं। तथा ये जो नीलगिरी पहाड़ियां इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, तो केरल और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगी नीलगिरी पहाड़ियां। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अजंता, जो पर्वत श्रेणी है एक ही राज्य में आपको मिलेगी। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, अजंता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और यहाँ पर एक तरफ पहाड़ियां दी गई हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है। तो इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो इनको यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। तो इसमें से आपको सही सुमेलित कौन सा मिलेगा, तो आपका जो 3 और 4 है, महादेव पहाड़ियां आपको मिलेगी मध्य भारत में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो महादेव पहाड़ियां हैं आपको मिलेगी मध्य भारत में और मिकिल हिल्स आपको मिलेगी पूर्वोत्तर भारत में। तो इस प्रकार से आपका जो है 3 और 4 यहाँ पे सुमेलित है, यानी कि महादेव पहाड़ी आपको मध्य भारत में मिलेगी और आपको मिलेगी आपकी जो मिकिर हिल्स है पूर्वोत्तर भारत में। वहीं आपकी जो कैमूर हिल्स है, कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलेंगी, तो कैमूर की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। ये सभी आपको बिहार का हिस्सा है। तो यहाँ पे कोंकण तट नहीं होगा, यहाँ पे बिहार का पार्ट है आपका कैमूर हिल्स। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। और आपका कार्डमम हिल्स जो है, इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो इलायची की पहाड़ियाँ आपको मिलेगी कहाँ पे, ये जो आपका कार्डमम हिल्स है ये आपको मिलेगी तब केरल और तमिलनाडु में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और नंदा देवी की अवस्थिति आपसे पूछी जा रही है। तो नंदा देवी आपको मिलेगी उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत। अगला इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर पर्वत जो निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तथा यह जो गुरु शिखर है आपको मिलेगा राजस्थान में। तथा यह गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी उसको हम कहते हैं गुरु शिखर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई आपको मिलेगी 1722 मीटर। 1722 मीटर कुल ऊंचाई आपकी और गुरु शिखर पर्वत की। तथा यह आपकी जो हाईएस्ट पीक है किसकी, तो अरावली पर्वत की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और विंध्य की पहाड़ियों को बिहार में हम किस नाम से जानते हैं। तो विंध्य की जो पहाड़ियां इसको हम बिहार में कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। जो विंध्य की पहाड़ियां हैं इनको बिहार में जो है हम बिहार में इनको हम कैमूर हिल्स के नाम से जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैमूर हिल्स। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और धूपगढ़ जो है निम्नलिखित में से किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो धूपगढ़ है यह महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा। जो सतपुड़ा श्रेणी इसी के अंतर्गत आपको मिलेगी महादेव हिल्स। महादेव जो पहाड़ियाँ, महादेव जो हिल्स है आपको मिलेगी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। तथा जो महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ श्रेणी। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ही आपको मिलेगी महादेव हिल्स। तथा महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। आप ध्यान दीजिएगा, जो अनाईमुड़ी है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। तथा एक किस हिल्स पर अवस्थित है? तो अन्नामलाई। अन्नामलाई जो पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत पर आपको मिलेगा अनाईमुड़ी। तो इसी यही जो है आपकी सबसे ऊंची पीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो केरला में अन्नामलाई पर्वत है, केरला में स्थित एक पर्वत है इसका नाम है अन्नामलाई। इसी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी अनाईमुड़ी, जो कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेकेंड चैप्टर था भारत के पर्वतों का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।